मेरी फैमिली में पूरे जो 5 मेंबर्स हैं, मैं ही संभालती हूँ। मेरा एक गोल्ड लोन चल रहा है, बस मैं प्रिंसिपल नहीं भर पाई आज तक, मतलब सिर्फ इंटरेस्ट ही चल रहा है। एंड ऐसा क्यों है? एक्चुअली प्रॉब्लम है कि अभी जो मेरा करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है वो इतना ठीक नहीं है। आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे? सर कुछ भी नहीं है। Okay. मेरा हाथ में पैसे जब आता है ना, मैं रख नहीं पाती हूँ। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो अपना नाम, अपना चेहरा नहीं बताना चाहते एंड हम उनकी रिक्वेस्ट की कदर करते हैं। वेलकम टू मनी मैटर्स। कैसी हैं आप? सर मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक आप यू। कैसे आपसे हैं? मैं एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ। थैंक यू मनी मैटर्स में जुड़ने के लिए। आप गुमनाम रहना चाहती हैं एंड हम उसको हम कंप्लीटली रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जितना भी आप ऑडियंस को हमारे बारे में, अपने बारे में सॉरी, बता पाएंगे तो प्लीज बता सकती हैं। हाँ सर। जो भी है आप कि कंफर्टेबल महसूस करें। सर मैं एक्चुअली मिडिल क्लास के एक फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ओके। और मेरा पापा का जो बिजनेस है वो लगभग 70 इयर्स का है। अच्छा। लेकिन अभी कुछ ऐसे लास्ट 2 साल से आफ्टर माय मैरिज ऐसा हाल हम्म, हुआ कि बिजनेस पूरा डाउन हो चुका है। अच्छा। लगभग मतलब जीरो इनकम। सो अच्छा। इसलिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरा मेरे कंधों पर आ चुकी है। तो मुझे प्राउड भी फील होता है कि मैं अपने फैमिली का जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले ले पा रही हूँ, उसके हम्म, लिए मौका तो मिला है। और मेरी फैमिली में है मेरे पापा मम्मी, मेरे एक बहन है 5 साल की छोटे है, और एक अच्छा। बुआ है। मैं अच्छा। जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, ओके। लेकिन हम लोग अलग से रहते हैं। गॉट इट। तो ओके। मुझे लगभग ये हम 5 पूरे जो 5 मेंबर्स हैं, मैं ही संभालती हूँ। और मेरा अभी का जो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। अच्छा। एक्चुअली प्रॉब्लम है कि अभी जो मेरा करंट फाइनेंशियल सिचुएशन है वो थोड़ा इतना ज़्यादा ठीक नहीं है कि मैं आगे चल के और भी ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले पाऊँ। इसलिए थोड़ा गाइडेंस लेना चाहती हूँ आपसे। गॉट और मैं इन्वेस्ट भी करना चाहती हूँ, क्योंकि इट। मैं लगभग 1 साल से आपका ये इन्वेस्टमेंट का जो वीडियोस है थोड़ा मतलब आइडियाज है, लेकिन मैं अभी तक इन्वेस्ट नहीं कर पा रही हूँ। समझ गया। तो समझ गया। मुझे आपकी उम्र कितनी है? सर 32। ओके। एंड जब आप ये अपनी कहानी बता रही थी, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग, कुछ कुछ सवाल मेरे को क्लियर नहीं हुए थे। तो आपकी शादी को आपने बताया 2 साल हो चुके हैं? हाँ सर, ओके। मतलब 2023 जनवरी में हुआ है। ओके, लवली। तो पिछले ही महीने आपकी सालगिरह भी थी। कंग्रेचुलेशंस। हाँ हाँ एंड हाँ सर, थैंक यू। लवली। तो ये जो आपके पेरेंट्स का बिजनेस जो आप बोल रहे हैं, ये आपके हाँ, इन-लॉज हैं या आपके खुद के बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बात हो खुद रही है? के हाँ, ओके। बायोलॉजिकल पेरेंट्स। ओके। एंड इनकी पूरी जो इनकम है वो इस बिजनेस पे ही डिपेंड करती थी? हाँ सर, हाँ सर, ये पूरा अच्छा। सिंगल एक इनकम थी। ओके। और एक समझ गया। टाइम थे कि हम लोगों का बिजनेस बहुत पीक पे जा रहे थे, लेकिन जो है कि मतलब सेव करने का जो मोटिव होता है एक पर्सन का, वो मोटिव मेरे पापा का नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो गई। मतलब सेविंग्स कुछ भी नहीं है अभी, समझ इसलिए समझ मुझे गया। ये सब कुछ अकेले हैंडल करना पड़ रहा है। ओके। अंडरस्टैंड। आपके करंट मैरिज में आपके हस्बैंड अभी काम कर रहे हैं? हाँ सर, वो काम कर रहे ओके। हैं। वो ठीक है। मतलब एक्चुअली बाहर रह के काम करना पड़ता है उसे। ओके। और हर सैटरडे को आता है, संडे रह के मंडे चले जाता है। इसलिए थोड़ा क्या होता है कि हम लोग एक दूसरे से अलग अलग काम करते हैं, अलग स्ट्रीम है। लेकिन वो डिस्टेंस जो हो रहा है ना हम लोगों के बीच, ऊपर से मतलब काम के वजह से थोड़ा, इसलिए मैं अभी 3-4 महीने से अब मेरे घर पे हूँ, खुद के घर पे। ओके। अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड, क्योंकि आपको ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी है, तो आई हाँ अंडरस्टैंड। हाँ, वही। गॉट इट। ओके। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे एंड देखते हैं कि कितनी हद तक क्या क्या है जो उभर के आएगा, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई एंड हेल्प। एक चीज बताना चाहूंगा जो आप शायद पहले भी सुन चुकी होंगी, लेकिन ये दर्शकों के लिए है एंड आपके लिए भी, कि मैं एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ।
ना ही मैं क्वालिफाइड हाँ हूँ, सर। ना ही मैं ये पेशे के हाँ तौर सर। पे करता हूँ, ना ही मैं अलाउड हूँ। हाँ। तो मैं कोई भी अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइस या राय दूंगा तो प्लीज उसको एक एक्सपर्ट से वैलिडेट करके ही उस पे अमल करिएगा या काम करिएगा। मेरी ओके बात सर। को सही मानते हुए सिर्फ उसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करिएगा प्लीज। मैं जो भी कर रहा ओके हूँ सर। मदद के रूप में कर रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस के रूप में कर रहा हूँ। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड डू नॉट टेक माई वर्ड एज द ओनली राइट वर्ड। ठीक है, तो आप मुझे थोड़ा सा अपने फैमिली बिजनेस के बारे में बताएंगे प्लीज कि किस डोमेन में है और क्या क्या चैलेंजेस चल रही हैं। थोड़ा सा उस बिजनेस को समझने की कोशिश करते हैं। सर पापा का बिजनेस मेनली हार्डवेयर का थे। हार्डवेयर मतलब एस्बेस्टस, पाइप्स, टीन्स, ये ओके, सब वगैरह। ठीक तो है। ये एक्चुअली मेरे ग्रैंडफादर के थे। मतलब ये ऑलमोस्ट हम लोग का जो बोलते हैं 77 ईयर्स हो रहा है अभी इस दुकान को। वाओ, लेकिन मतलब हो सके ना कि कुछ मेंटेन करने के लिए कुछ मतलब सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो वो चीज मेरे पापा पे एकदम नहीं थे, इसलिए थोड़ा अभी ये बिजनेस घट गया है। तो ओके, अभी जो पापा का उम्र है, तो मैं पापा को ये भी नहीं बोल सकती कि आप दूसरा कोई मतलब बिजनेस स्टार्ट करें, क्योंकि ये मेरा भी फर्ज बनता है कि जिन 30 सालों में उन मतलब उन्हें मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, मैं भी बिल्कुल, नेक्स्ट 30 इयर्स मैं उनको देखूं। बिल्कुल, ये बिल्कुल। मेरा मोटिव है। वही। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। एंड क्या आप प्रिंसिपली, क्योंकि आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, आप अभी नौकरी हाँ करती हैं, क्या प्रिंसिपली हाँ सर। इस चीज के लिए अलाइंड हैं कि आप इस बिजनेस पे फोकस ना करते हुए अपनी इनकम से अपनी फैमिली को सपोर्ट करें? क्या वो आपके दिमाग में क्लियर है? हाँ सर, मतलब अभी ओके। तो पूरा ये है कि मैं अपने सिंगल अर्निंग से मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और मेरा ओके। मोटिव भी है, मैं जितना भी इनकम करूँ हम्म, उससे भी अंदर मैं सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके भी कर पाऊँ। ये हम्म। एक मतलब मेरा मोटिव है। अंडरस्टैंड, परफेक्ट, ऑलराइट, वंडरफुल। आपकी सिस्टर आपसे 5 साल छोटी हैं, तो क्या छोटी वो है। काम करती हैं? हाँ सर, काम बस स्टार्ट किया है पिछले साल से, लेकिन उसका ओके, भी सैलरी मतलब अभी क्या है कि वो फ्रेशर है। ओके, एनिमेशन में काम करती है, फ्रेशर ओके, है। ओके, ठीक है, परफेक्ट। ओके, तो चलिए फिर आपकी इनकम को समझने की कोशिश करते हैं। आपकी मंथली सैलरी कितनी आती है आफ्टर ऑल डिडक्शंस वगैरह? सर अभी 2870 है, लेकिन ओके, मई के टाइम पे वो इंक्रीमेंट होके मिनिमम 25 या 26 तक हो जाएंगे, सर ने बोला है। ओके, ठीक है, ऑलराइट। सो लेट्स अज्यूम कि ये 25 हो जाएगा, तो हम 25 लेके चलते हैं ओके। अभी। इसमें आपके खुद के खर्चे क्या-क्या होते हैं? जो कहीं भी, चाहे आप अपने करंट मैरिटल हाउस में कुछ कंट्रीब्यूट करती हैं या वहीं कुछ खर्चा होता है सर या जब तक खुद पे कुछ खर्चा होता है हम्म, वगैरह? जब तक मैं वहाँ पे थी मुझे हाँ कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है। ओके, लेकिन अप्रैल से मैं फिर वहाँ पे चली जाऊंगी, तो मुझे वहाँ पे जो कंट्रीब्यूट करने के लिए होंगे, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला थोड़ा मुझे हेल्प करते, तो उसने बोला कि ठीक, ये वो ये उसकी तरफ से मैं सपोर्ट मिलेगा मुझे कि हुँ, मुझे देना नहीं पड़ेगा वहाँ पे। तो ये जो वो ही कंट्रीब्यूट कर देगा मेरे बिहाफ। लवली, लवली, परफेक्ट, ग्रेट। सो गॉड ब्लेस हिम कि उन्होंने एटलीस्ट हाँ आपको फिर फाइनेंशियली सपोर्ट करने की कोशिश करी ताकि आप अपने हाँ हाँ पेरेंट्स को और अपनी पूरी फैमिली को सपोर्ट कर हाँ पाएँ, एंड दैट्स हाँ वंडरफुल। एंड आपके खुद के हाँ कितने खर्चे हैं? कुछ भी अगर होता है, ट्रैवल का हो गया या कोई अपना पर्सनल हाँ। खर्चा हो गया? मैं सर ऑफिस का जो मतलब जो फेयर होता है वो हुँ, हुँ, 2000 रख के पूरा ही मतलब पूरा ही दे देती हूँ। पूरा ओके, डिस्ट्रीब्यूट करके मैं एक मतलब एक्सपेंस लिखती हूँ, ताकि मैं सबको खुश तरीके से रह पाऊँ। ऐसा नहीं कि जितना पैम्पर हो सके मैं करती हूँ अभी। गॉट इट, गॉट इट, ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। तो आप बोल रही हैं कि करीब 2000 रुपए आपका महीने का खर्चा आता है, और हाँ उसके बाद बस। फिर जितना भी आप उनकी हेल्प कर पाएँ, आप करना चाहेंगी। हाँ ठीक है। हाँ। क्या आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि आपके पेरेंट्स का महीने का खर्चा कितना आता है? क्या वो अपने घर में रहते हैं या किराए में रहते हैं? नहीं नहीं, हम लोगों का खुद का ही घर है। ठीक है, ओके। एंड क्या आपके पेरेंट्स की, आपने शायद बताया भी था ये पहले, लेकिन आपके पेरेंट्स की कोई भी सेविंग या कोई भी एसेट है? एसेट मतलब सर हम लोग ये दुकान को ही एसेट मानते हैं। ठीक है, ये हाँ, और ओके, अलग से कुछ सेविंग्स है ऐसा कुछ है नहीं। हम ठीक लोगों है, के पास बस
हेल्थ इंश्योरेंस है जो मेडिक्लेम का प्रीमियम मैं भरती हूँ, और एक लाइफ इंश्योरेंस है, बस ओके, इतना सही। बहुत बढ़िया, ठीक है, परफेक्ट। एंड इस दुकान पे अभी कोई भी कर्ज चल रहा है? कोई बिजनेस लोन या नहीं सर, किसी को पैसे देने नहीं हैं, सर, कुछ भी? नहीं सर, मैंने पापा को बोला है कि आप एक अच्छा सा पार्टी को देख के ये रेंट पे दे दे, ताकि मुझे भी कुछ सपोर्ट मिले, आपका भी सेविंग्स थोड़ा बहुत बच जाए। Right. तो वही देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, रेंट पे देने के लिए। अगर इसको रेंट पे चढ़ा सकेंगे तो कितना करीब रेंट मिलेगा, कोई आइडिया? हाँ वो सर, मतलब ऐसे 40 to 50 तो मिनिमम, क्योंकि अच्छा, जिस जगह पे वो है ना, मतलब बहुत अच्छा खासा, मतलब एकदम अच्छा, रोड साइड के ऊपर है, तो अच्छा अच्छा, पार्टी मिलने से वो इतना तो आ ही जाएंगे। गॉट इट, अंडरस्टैंड। एंड अगर ये रेंट 40 to 50 आ जाता है तो क्या इसमें आपके परिवार का खर्चा निकल जाएगा महीने का? हाँ सर, हाँ सर, हो जाएंगे। ओके। क्या किसी भी पॉइंट पे आपने कोई डिस्कशन किया है कि रेंट पे नहीं चढ़ाते हैं, इसको बेच ही देते हैं ताकि एक ही बार में पैसा आ नहीं जाए? सर, नहीं सर, क्योंकि ये ना, मतलब जो दुकान है ये मेरा बुआ का डिसीजन है, ये मेरे छोटे काका का डिसीजन है, सबका डिसीजन मिला के बोला कि आप रेंट पे दो, लेकिन इसको मत बेचिएगा। ठीक है, समझ गया, समझ गया, ठीक है। तो अभी उनके महीने में आप उनका कितना खर्चा हो जाता है, अभी के अभी? सर लगभग सब कुछ मिला के 16,000 पूरा, मतलब एवरीथिंग, जैसे कि बोलते हैं सब कुछ। तो आप बोल रही हैं करीब 16,000 रुपए आप अपने पेरेंट्स हाँ, पे खर्च करती पूरा। हैं। आपकी हाँ, छोटी बहन जो है उन्होंने कमाना शुरू कर दिया है, लेकिन मेरा अजम्पशन ये है कि वो अपनी सैलरी से अपनी देखभाल कर पाती हैं, करेक्ट? हाँ, बस वही वही। ठीक है। तो आपके मम्मी-पापा और आपकी बुआ जो हैं, वो इस 16,000 रुपए में घर चला पाते हैं, करेक्ट? हाँ, हम लोगों की एक रेंट भी है घर का, जो रेंट का अच्छा, पैसा मतलब पूरा ही बुआ लेते हैं। और ओके, एक्चुअली थोड़ा इश्यूज हो गए हम लोग की इलेक्ट्रिसिटी से, तो अच्छा, वो उसका जो, मतलब लगभग घर का जो पूरा, मतलब अलग से खर्च है, वो हुँ, बुआ देखता है, मतलब रेंट के ओके, पैसे से। ओके, हम लोग का लगभग 3-4 रेंट है घर पे, मतलब इतना ही बड़ा अच्छा, घर है, ओके, 3-4 रेंट आ जाता है। तो अच्छा, लगभग 27 या 28,000 रेंट से आता है, ओके, जो बुआई रखते हैं, और वो बाकी की इलेक्ट्रिसिटी बिल करके जो जो भी रिपेयर्स होता है घर का, गॉट उसमें इट, कम चला जाता है। ओके, ठीक है, समझ गया। सर मेरा एक तो गोल्ड लोन चल हाँ, रहा है, हाँ जी। एक गोल्ड लोन है। उसका कितना ईएमआई जाता है? हाँ, 2 साल से गोल्ड लोन चल रहा है, बस मैं प्रिंसिपल नहीं भर पाई आज तक, मतलब सिर्फ हुँ, इंटरेस्ट ही चल रहा है, थ्री हाँ जी, थाउजेंड टू हंड्रेड करके। ओके, वो 2,20,000 का गोल्ड लोन है। ओके, और मतलब 2 EMIs है, हुँ, हुँ, और साथ में अभी तो मतलब हेल्थ इंश्योरेंस भी स्लैब बढ़ गया है, क्योंकि सबका एज बढ़ गया है, तो उसके हिसाब से हेल्थ इंश्योरेंस, LIC, ये सब कुछ चल रहा है। ओके। मुझे तो दूसरे ये लोन्स के बारे में बताइए। दूसरा मतलब थोड़ा एक दो मतलब फ्रेंड्स का ही लोन है, जो मैं दे अच्छा, देती हूँ, ओके। कितना बहुत ज्यादा आप नहीं है। ओके, पर ये ऐसा होता है कि जब पैसे होते हैं तो दे देते हैं, कोई हाँ हाँ, ऐसे ज़बरदस्ती ऐसे। नहीं है देने का। ओके, गॉट इट, नहीं 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 नहीं, ओके, ये बस ठीक है, मैंने उधार ली है एक दो फ्रेंड से, बस। ओके, ठीक है। एंड फिर आप जो इंश्योरेंस साल का भरती हैं, महीने का भरती हैं? नहीं सर, ये क्वार्टरली है। ओके, कितना जाता है और अप्रॉक्सिमेटली? क्वार्टरली सम 10,500, मतलब 10,500। तो एक टाइम पे इतना ज्यादा नहीं दे पाते, तो क्या करती हूँ मैं कि हर महीना थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट करके मैं एक साथ में दे देती हूँ क्वार्टरली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एंड और कोई भी और खर्चा इन सब के अलावा? और सर लगभग अभी बहन का एक रिकरिंग है, जो इस सितंबर को मैच्योरिटी होंगे, ओके, तो वो एक है, जो ओके, मैच्योर हो जाने के बाद पूरा ही बहन के नाम पे वो फिक्स डिपॉजिट टाइप, ऐसा कुछ मुझे पसंद है कि अगर वो पैसा मैं शेयर मार्केट में काम लगाऊं, ताकि हुँ, उसके फ्यूचर के लिए बेहतरीन होगा। ओके, बिल्कुल, ठीक उसके है। लिए मुझे समझना होगा कितना शेयर मार्केट। ठीक है, कितना सितंबर में अमाउंट आएगा रिकरिंग का?
सर 1,44,000। ठीक है। आपके बैंक में अभी कितने पैसे होंगे? सर कुछ भी नहीं है, ओके, सच में। बिल्कुल। नहीं, समझ सकता हूँ, बिल्कुल समझ सकता हूँ। हाँ ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि आप जो शॉप रेंट पे डालने सर, की मेरा एक हाँ जी। मतलब डिसएडवांटेज है कि मेरा हाथ में पैसे जब आता है ना, मैं रख नहीं पाती हूँ। ये एंड बहुत ऐसा ज्यादा क्यों है? मतलब पता नहीं क्यों खर्चे का मन करता है, मतलब खुद का ही खर्चा 4-5 हजार में लग जाता है। जब मेरे पास नहीं होता तो मैं हस्बैंड से मांग लेती हूँ, हस्बैंड दे देते भी है। हुँ, लेकिन मेरे पास ना पता नहीं पैसे रुकते नहीं है। मतलब ऐसे लगता है कि आए तो खर्च खर्च करो, ये हुँ। मेंटालिटी होता है कभी कभी। क्या ये इसलिए मैं अब सेम। क्या आपके पिताजी भी ऐसे ही हैं? हाँ सर, वही सेम। हाँ, बेसिकली आपने उन्हीं से सीखा है। हाँ सर। यही है। हाँ, वो जब आप बात कर रही थी तो तभी थोड़ा-सा पता चल गया था कि बिज़नेस अच्छा चल रहा था लेकिन उस समय पे भी सेविंग नहीं कर हाँ, पाए क्योंकि अगर अभी कर ली होती तो नहीं फिर नहीं। ये सारी हाँ, हालात नहीं होते। अ, वही सर। ठीक है, ओके, समझ सकता हूँ। मुझे ये बताइए कि जो ये शॉप रेंट पे जाने वाली है, इसके हाँ लिए सर। कौन काम कर रहा है अभी? सर अभी पापा तो ब्रोकर से बात करके रखा है, अब देखते हैं कब आएंगे। मतलब हाल ओके, ही में ही बोला है। अच्छा। लेकिन अगर आप बोल रही हैं जैसे शॉप बहुत अच्छी लोकेलिटी में है वगैरह तो बहुत टाइम तो हाँ, नहीं लगना चाहिए? लेकिन लगना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छा पार्टी होंगे तभी हम लोग दे पाएंगे। अच्छा पार्टी क्या अच्छा होता है? पार्टी आने में, अच्छा पार्टी मतलब भरोसेमंद, कोई मतलब डिस्टर्बिंग नहीं करने वाला, ऐसा कुछ। अच्छा, ओके। क्या आपके क्या आपके पिताजी को ये या पिताजी नहीं, पेरेंट्स को ये इन जनरल क्या उनको ऐसा एहसास हो रहा है कि बहुत मुश्किल समय मेरे है ऊपर बर्डन और हो रही है। हाँ सर। हो रहा है? हाँ। हाँ, ओके, अभी वो बोल रहे हैं कि जो रेंट से पैसे आएंगे वो सेव करेंगे। अभी ओके, रियलाइजेशन हुआ है इतने सालों बाद। ओके एंड ठीक है, समझ गया। तो मेरे हिसाब से जो आपको क्या काम करना है, वो बहुत क्लियर है एटलीस्ट मेरे नज़रों में। सबसे एक आपका ना अभी और कोई काम नहीं है, आपका सिर्फ़ एक काम है, वो है इस दुकान को किराए पे चढ़ाना। एंड उसके ओके सर। लिए आप पिताजी पे, ब्रोकर पे, इन सब पे ऑफ कोर्स रिलाय कर सकते हैं, लेकिन आप ये प्लीज़ जानने की कोशिश करिए कि अगर आप वाक़ई में ज़िम्मेदारी लेना चाहती हैं एंड अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहती हैं, then हम्म, the only thing you have to do is do not delay putting the shop on rent. आप जितना डिले अच्छा। करेंगी, उतनी चीज़ें मुश्किल हम्म होती रहेंगी, उतना आप हम्म दोस्तों से इधर-उधर कर्ज़ लेती रहेंगी, हम्म हम्म उतना ही हम्म आपकी अपनी सेविंग शुरू नहीं होगी एंड आई ऑल्सो हम्म, फ़ील कि जब तक ये दुकान रेंट पे नहीं जाएगी, आपके पेरेंट्स भी एक फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होंगे। वही। जो कि उन्हें हाँ सर। हमेशा से लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली, अब उनको हम्म एहसास हो रहा हम्म है, लेकिन उनको हम्म तब तक हिट नहीं होगा जब तक ये वाक़ई में होगा कि दुकान रेंट पे जा चुकी है। हाँ तो सर। अगर मैं आपकी जगह में हूँ, हम्म मैं अपने लिए एक टारगेट डालूँगा कि इस महीने के अंत तक, जहाँ 18 दिन बचे हैं अब, मैं इस हम्म, दुकान को किराए पे चढ़ा के रहूँगी। चाहे अच्छा। मुझे ऑफिस से 1 दिन छुट्टी लेनी पड़े, हर सैटरडे संडे को बाहर निकलना पड़े, लोगों से बातें करनी पड़े। मैं ये नहीं बोलूँगी कि पार्टी अच्छी और बहुत फिर हम देखेंगे, फिर हम्म हम चर्चा करेंगे। इसमें ना हम्म अर्जेंसी दिखानी है। हम्म इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मालिक हैं और फिर आप डिसाइड करेंगे कि हम किसको अपनी छाया में लाएँगे हम्म, और उनके ऊपर हम हाँ एक एहसान करेंगे, कुछ नहीं। जो हम्म किराएदार आपकी ज़िंदगी में अभी आएगा, वो आप पे एहसान कर रहा होगा। ये 40-50 हम्म हज़ार रुपए अगर 35 हज़ार भी हो जाएँगे, मैं बोलूँगा प्लीज़ हम्म दे दो। हम्म, इसको मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश नहीं करनी है, इसको क्लोज़ करने की कोशिश करनी है। क्योंकि वो ठीक है एक्स्ट्रा सर। 5 हज़ार रुपए आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं लाएँगे। लेकिन हाँ सर। उसकी कमी कि अगर वो 1, 2, 3 महीने तक दुकान नहीं चढ़ी, वो डेफ़िनिटली हम्म, आपको और डुबा देंगे। वही सर। तो पुट योर शॉप ऑन रेंट बाय फेब एंड।
ये आपका गोल टारगेट होना चाहिए। घर जाके अपनी दीवार पे प्रिंट करके ये लिख दीजिए, अपने माँ पापा को बता दीजिए, अपनी बुआ को बता दीजिए कि मैंने आज ठान लिया है कि इस महीने के अंत तक मैंने ये दुकान किराए पे चढ़ानी है। हाँ सर। दैट इज स्टेप नंबर 1। जब वो हो जाएगा, देन द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव टू योर पेरेंट्स इज टू स्टॉप हेल्पिंग देम। हाँ सर। माँ बाप बच्चे को जब चलना सिखा रहे होते हैं, तो जितना वो उनकी उंगलियां पकड़ते रहेंगे, उतना ही वो बच्चा कभी भी चलना नहीं सीखेगा। एंड जब हमारे माँ बाप की उम्र हो जाती है, तब हर एक बच्चे का मन करता है कि वो अपने माँ बाप को पैम्पर करे, उनके लिए तोहफे लाएं, उनकी मदद करें, और वो आपको डेफिनेटली करना चाहिए। उनको लाड़ प्यार से इस उम्र में ये दिखाने की कोशिश करिए कि वाह कितनी बढ़िया बेटियां हैं, दोनों कमा रही हैं, दोनों माँ बाप पे अच्छे से खर्च कर रही हैं, दोनों अपने पैरों पे खड़ी हैं, दोनों खुश हैं, दोनों सुखी हैं। लेकिन जो रहन सहन का खर्चा है वो अपनी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उनके पास एक एसेट है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ही ये किराया शुरू होगा, जो कि होपफुली मार्च मैक्सिमम अप्रैल तक शुरू हो जाएगा, वैसे ही आप उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना रोक देंगे। आप उनको फाइनेंशियली पैम्पर करिए, उनको छुट्टियों पे भेजिए, उनके लिए फोन खरीदिए, उनके लिए कपड़े खरीदिए, उनको रेस्टोरेंट ले जाइए, जो करना चाहती हैं करिए, उनको दुनिया जहान की खुशियां दीजिए। लेकिन उनके महीने का हर रोज का खर्चा वो खुद संभालेंगे। तो you will stop financially supporting your parents after the rent starts. And अगर ये हो जाएगा तो आपके पास महीने के करीब 16,000 रुपए फ्री हो जाएंगे। अब इस 16,000 रुपए का आप क्या करेंगे? 2-3 चीजें। मैं ये पूरे 16 के 16,000 आपको इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि ये आपके मेहनत के कमाए हुए पैसे हैं, आपको खुद पे खर्च करना चाहिए। आप कुछ अपने लिए खरीदना चाहती हैं, माँ बाप के लिए खरीदना चाहती हैं, बहन के लिए खरीदना चाहती हैं, बुआ के लिए, हस्बैंड के लिए, इन लॉज, जो भी है। तो यू शुड एब्सोल्युटली फील ओके सेइंग कि हाँ, आई वुड वांट टू इन्वेस्ट सम बिट, बट आई आल्सो वांट टू एंजॉय सम बिट ऑफ दिस मनी। सो व्हाट आई वुड से इज आपके 25,000 रुपए जब आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास खुद का कुछ ऐसा बड़ा सा खर्चा नहीं है, यू विल स्टार्ट डूइंग 2 थिंग्स। एक तो जो आपका गोल्ड लोन चल रहा है, उसको किसी पॉइंट पे तो चुकाना ही है। तो आप उसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट पे करना शुरू करेंगे। एंड माय सजेशन कि हर महीने 3,200 की बजाय आप 7,000 रुपए इन्वेस्ट करना या उसको पे करना शुरू करिए। सो स्टार्ट पेइंग 7K फॉर द गोल्ड लोन। अगर आप ये 7,000 रुपए डालेंगी तो जो आपका 2,20,000 रुपए का लोन है, वो मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो करीब 3 या 4 साल के अंदर चुक जाएगा। उतना वक्त लगेगा। मेरा टारगेट है मैं 10। हाँ जी सर, मेरा टारगेट है कि मैं 10,000 करके 20 महीनों में खत्म कर दूं। एंड 20 मंथ्स में। ठीक है, आप वो भी कर सकती हैं, बिल्कुल आपकी चॉइस है। अगर आप चाहती हैं कि वो करना है तो आप वो भी कर सकती हैं। तो आप 10,000 रुपए लेंगे एंड आप उसको करीब 20 मंथ्स में पे ऑफ कर दीजिए, खत्म कर दो। हाँ सर। हाँ। बाकी के जो 3,500 रुपए आप इंश्योरेंस के लिए सेव करती हैं, वो तो आपको करने ही होंगे। बचे बाकी के 12,500, उस 12,500 रुपए में से मैं ये बोलता हूं कि 5,000 रुपए आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए रखिए, जो भी हैं। दिस वुड इंक्लूड खर्चा जो आप खुद के लिए करना चाहती हैं, माँ पापा के लिए करना चाहती हैं, किसी और के लिए करना चाहती हैं, सो ऑन। एंड बाकी के जो फिर बचे 7,500 रुपए हैं, उसको आप इन्वेस्ट करिए। एंड उसको इन्वेस्ट करने का जो तरीका होगा वो मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड SIP होनी चाहिए। SIP आपके जो पैसे खर्च करने वाली फितरत है उसको भी सॉल्व कर देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही तनख्वाह आएगी वो SIP तो डिडक्ट हो जाएगी, तो जो बाकी का पैसा बचेगा उसी में आपको जीना है। एंड 10,000 रुपए तो आप गोल्ड लोन के लिए दे ही रही हैं, 3,500 रुपए तो आप इंश्योरेंस के लिए सेव कर ही रही हैं, तो बचेगा अगर 5 ही, तो खर्च भी सिर्फ 5 ही होगा।
सो हाँ यू सर। विल बिकम डिसिप्लिन्ड बिकॉज आपने खुद के ऊपर ही वो प्रेशर डाल दिया है कि जैसे ही तनख्वाह आएगी वैसे ही मैं इन्वेस्ट कर दूंगी। इसको इन्वेस्ट हाँ कैसे सर। करना है? 32 साल की उम्र में, बिकॉज you will maybe start a family soon and you of course have responsibilities and so on. मैं थोड़ा सा कम रिस्क लेके कम रिटर्न भी लेके I will start thinking about this. So my suggestion will be कि इस 7,500 में से 4,000 रुपए आप इन्वेस्ट करिए इन what is called Nifty 50. फिर 2,000 I would invest in a mid cap या flexi cap mutual fund. एंड फिर बाकी के बचे 1,500 रुपए यू विल इन्वेस्ट इन द स्मॉल साइज्ड कंपनीज ऑफ इंडिया, जिनको हम स्मॉल कैप कहते हैं। अब अगर आप इसी स्ट्रेटेजी से चलेंगी एंड यू कीप इन्वेस्टिंग देयर, ये सारा बाय द वे एक्सेल शीट में मैं शेयर कर रहा हूं, तो मैं आपके साथ इस कॉल के बाद शेयर भी करूंगा, तो यू विल नो दिस। तो अगर आप 4,000 रुपए की SIP करते हैं फॉर अ लार्ज कैप एंड हर साल उसको 10% से बढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी इंक्रीमेंट आती रहेगी, तो इस साल 4,000, अगले साल 4,400 की SIP, उसके बाद फिर 4,840 की SIP, so on and so forth. एंड अगर आप यही 12% कमाएंगी, तो आई विल नाउ टेल यू व्हाट विल बी योर 10, 20 एंड 25 ईयर रिटर्न अगर ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो 10 साल के अंदर आपके पास होंगे 28 लाख रुपए। 20 साल बाद आपके पास होंगे 1,90,00,000 रुपए एंड 25 साल बाद आपके पास होंगे 4,60,00,000 रुपए। एंड इनको अगर हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं, क्योंकि 25 साल बाद पैसे की अहमियत भी कम होगी, अगर हम 6% इन्फ्लेशन मान के चलते हैं, तो 10 साल बाद जो आपके पास 28 लाख रुपए होंगे, उनकी औकात या हैसियत 16 लाख की होगी। मतलब आज अगर आपके पास 16 लाख रुपए होते एंड आप उससे जो भी चीजें खरीद सकती हैं या जैसे भी उसको खर्च कर सकती हैं, वही आप 10 साल बाद कर पाएंगे। 20 साल बाद जो आपके पास करीब 2 करोड़ रुपए होंगे, उसकी अहमियत 60 लाख रुपए होगी एंड 25 साल बाद आपके पास जो 4,60,00,000 होंगे, उसकी अहमियत 1,07,00,000 रुपए होगी। ये सिर्फ इन छोटे छोटे दामों से 4,000, 2,000, 1,500 के SIP से मुमकिन हो सकता है। ऑफ कोर्स इसको आप जितना और बढ़ाएंगी उतना ही ज्यादा आपका रिटर्न भी आएगा एंड जितने लंबे वक्त तक रहेगा उतना ही स्टेबल ये रिटर्न भी दिखने लगेगा। आखिरी चीज, जो आपकी RD जो है सितंबर में रिलीज हो रही है, वो आपने बिल्कुल सही बोला, अपने बहन के लिए अगर आप रखना चाहती हैं, मेरी राय ये रहेगी कि उस RD को जैसे ही वो मैच्योर होगी, प्लीज FD मत कराइएगा, क्योंकि उसका रिटर्न तो वही 6% के करीब आता है। अगर आप इसको निफ्टी 50 में डाल देंगी और अगर उसको 3, 4, 5 साल भी रखेंगी, जब तक उनकी जरूरत हो उस पैसे की, तो वो धीरे धीरे अच्छे से बढ़ता रहेगा एंड वही लमसम अमाउंट अगर 1,44,000 हो, उसको अगर आप 5 साल भी रखती हैं, तो वो बढ़ के करीब 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। एंड आई वुड इनकरेज यू टू डू दैट। आप उसको निफ्टी 50 में डालिए और कम से कम 3-5 सालों के लिए उसको रखे रहिए एंड वो आपकी बहन के लिए अच्छे से एक जमा पूंजी बन जाएगी। ओके सर। कोई भी सवाल? नहीं सर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। थैंक यू अपने ऑफिस से वक्त निकालने के लिए। आपने सर। पूरा कॉल सड़क पे ही लिया, आपके हाथ थक चुके होंगे, तो हम इस कॉल को अब अंत करते हुए आपके लिए बेस्ट विशेस, स्टे स्ट्रांग। आपने बहुत अच्छे से अभी तक निभाया है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि आप इस पोजीशन में भी हैं कि आप अपने पेरेंट्स की मदद करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं। योर हस्बैंड इज विलिंग टू सपोर्ट यू इन दैट एज वेल। तो सब कुछ एकदम सही लग रहा है, बस आप वो दुकान चढ़ा दीजिए सो दैट यू आर फ्री फ्रॉम एनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एंड आपके पेरेंट्स भी बहुत अच्छे से रहेंगे। यू विल ऑल्सो स्टार्ट इन्वेस्टिंग एंड बिल्डिंग फॉर योर फ्यूचर। यस सर। Awesome. हाँ सर। All the best. Take care. God bless you and your family. All the best. Thank you so much. बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। All the best with everything. Thank you. करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।